सभी को सुप्रभात। पिछले दिन जब हम लोग इस अपने रुचिरा पाठ भाग 3 के पाठ नंबर 6 गृहम शून्यम सुताम विनाम का आज एक भाग पढ़ चुके थे। आज उसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। हम लोग के पठित पाठांश का लास्ट लाइन थी, माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला च शालिनी और शालिनी चिकित्सिकां प्रति डॉक्टर के यहाँ गच्छन्त्यौ जाते हुए वार्ता बातचीत कुरुतः कर रही है। बातचीत क्या हो रही है, यही आज को पढ़ना है। शालिनी बोल रही है, किम अभवत भ्रातृजाए का समस्यास्ति। शालिनी बोल रही है, अर्थ भी साथ साथ देखते चले। किम अभवत क्या हुआ, क्योंकि कल से जब से वो आई है तब से ये भाभी इनकी कुछ बताई नहीं है। भातृजाए क्या हुआ भाभी, का समस्यास्ति का मतलब क्या, समस्यास्ति समस्या क्या है। माला बोल रही है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुच्छौ धारयामि। तव भ्रातुः आग्रहः अस्ति यत् अहं लिंगपरीक्षणं कारयेयं। कुच्छौ कन्यास्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम् अतीव उद्विग्नास्मि, परं तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। माला बोल रही है, यानी भाभी बोल रही है शालिनी से, अहम मैं मासत्रयस्य 3 माह का गर्भम गर्भ को स्वकुक्षौ अपने कुक्ष में अपने गर्भ में धारयामि धारण की हूँ। मेरे गर्भ में 3 माह का, मेरे पेट में 3 माह का गर्भ है। तव भ्रातु तुम्हारे भाई साहब, आग्रह अस्ति आप तुम्हारे भाई का आग्रह है, कहना है कि यत् अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, कि अहम यानी मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुच्छौ कन्यास्ति अगर गर्भ में कन्या हो, चेत तो गर्भम पातयेयम तो मुझे गर्भपात करा लेना चाहिए। अहम मैं अतीव उद्विग्नास्मि मैं अत्यंत उद्विग्न यानी होता है परेशान, अस्मि हूँ। परम लेकिन तव भ्राता तुम्हारे भाई वार्ताम एव वार्ता ही न सुनोति नहीं सुन रहे। मैं अत्यंत परेशान हूँ लेकिन तुम्हारे भाई साहब मेरी बात ही नहीं सुन रहे। शालिनी बोल रही है, शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति। शिशुः कन्यास्ति चेत् वधार्हा जघन्यं कृत्यमिदं त्वं विरोधं न कृतवती। सः तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिन्तयति, त्वं तूष्णीं तिष्ठसि। अधुनैव गृहं चल, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्तां करिष्ये। अब जब शालिनी सुनी कि भाई इनकी भाभी के पेट में 3 माह का गर्भ है और भाई साहब कह रहे हैं कि इसका चेक कराओ, अगर गर्भ में लड़की हो तो उसे गर्भपात करा दो। और वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ इनकी बातों से, वो चाह नहीं रही है उसकी भाभी, लेकिन भाई साहब आपके भाई साहब वार्ता नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। तब शालिनी को थोड़ा सा गुस्सा आया, वो बोल रही है भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भाई साहब एवं यानी इस प्रकार, चिंतयितुम सोच, अपि भी कथम प्रभवति कैसे हो सकते हैं, यानी उनकी सोच भी ऐसी कैसी हो सकती, वे ऐसा कैसा सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्यास्ति अगर जो बालक है, शिशु है, बच्चा है, अगर वह कन्या हो, चेत वधारहा वध अर्हा
वह वध करने के योग्य है। अगर गर्भ में शिशु जो है वह कन्या हो तो क्या वो वध के योग्य है। जघन्यम कृत्यम इदम, यह जो कृत्य है यानी गर्भपात करने वाला, यह जघन्य अपराध है। जघन्य का मतलब होता है अत्यंत निंदनीय अपराध है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह, वह भाई साहब, तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में, स्थितस्य शिशोः, स्थित शिशु के, वधार्थम चिंतयति, वध अर्थम चिंतयति, वध के लिए सोच रहे हैं। त्वम तुष्णिम तिष्ठसि, और तुम, तुष्णिम यानी चुपचाप, तिष्ठसि खड़ी हो, बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भ्राता भाई जब घर आएंगे मैं बात करूंगी। नेक्स्ट, संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयत्, भवानी स्तुतिं चापि करोत्। तदनन्तरं चायपानार्थं सर्वेपि एकत्रिताः। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता भाई यानी राकेश, आगच्छति आता है, आते हैं, हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, आदि हाथ पैर आदि, प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि कपड़े को, च मतलब और कपड़े को, परिवर्त्य बदलकर, पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयत दीपम जलाता है, भवानी स्तुतिम चापि करोत और देवी स्तुति करते हैं, यानी जो देवी जिनकी आराध्य देवी है उनका पूजा करते हैं। तदनंतरम उसके बाद, चाय पानार्थम, सब उसके बाद चाय पान के लिए यानी शाम के समय चाय पीने के लिए, सर्वेपि सभी, एकत्रित होते हैं। तब जब तीनों लोग बैठ गए चाय पीने के लिए, तब राकेश बोल रहे हैं, माला तुम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, तुम डॉक्टर के पास गई थी। तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथयत सा, डॉक्टर ने क्या कहा, चिकित्सिका ने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन ही रही। तदैव उसी समय, क्रीडंती खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री 3 साल की बेटी, अंबिका, उसका नाम था अंबिका, पितुः क्रोडे, पिता के गोद में, उपविशति बैठती है, तस्मात् उनसे, चाकलेहम च याचते, चॉकलेट मांगती। राकेशः अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को पुचकारता है। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर, ताम उसको, क्रोडात अवतारयति, गोद से उतार देता है। पुनः मतलब आती है उसकी बेटी और खेलती हुई आती है, अपने पिता की गोद में बैठ जाती है, कहते चॉकलेट दो, पापा भाई बाहर से आए हैं काम करके। पिता उसको प्रेम करता है, चॉकलेट देता है और उतार देता है, जाओ खेलो बेटा। पुनः फिर मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि को छोड़ता है, फेंकता है, मतलब जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर लेने के लिए दोबारा उसकी तरफ देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी बोल रही है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याह कुच्छी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि उसके पेट में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, क्यों। षड्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 माह के बाद
सभी स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह जो प्रयास चल रहा है यह किस लिए। राकेश बोल रहा है, भगिनी त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति। तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना इस समय एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो अब हम एक एक शब्द का विभक्ति देखते चलते। ऊपर देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे दे रहा है एक शब्द है, पहले जब हम लोग पढ़े थे स्वकुक्षौ। कुक्ष, कुक्ष यानी जहाँ बच्चा माता के पेट में जिस एरिया में रहता है उसको कुक्ष कहा जाता है। कुक्षौ शब्द सप्तमी एक वचन का रूप। स्वकुक्षौ अपने कुक्ष में। नीचे एक और लाइन खींचा हूँ, चिंतयितुमपि। इसको अगर हम विच्छेद करें तो बनेगा चिंतयितुम अपि। इसमें चिंतयितुम में तुमुन प्रत्यय, मैं एक बार समझाऊंगा आप लोगों को प्रत्यय, अपि भी। इस प्रकार ये एक दो शब्दों का, फिर एक शब्द आ रहे हैं उनको मैं आपको बता दूं। एक शब्द है यहाँ पे वधार्हा और दूसरा है वधार्थम। इसको अगर समझते हैं, वधार्हा का मतलब होता है, इसको अगर हम विच्छेद करें तो दो शब्द है इसमें, वध धन अर्हा। अर्हा इस तरह, ठीक है, वध धन अर्हा। इस प्रकार हम ये अर्हा लिखते हैं। अर्हा मतलब होता है अर्हता, योग्य। और वधार्थम इसको हम कह देंगे, वध धन अर्थम, यानी वध के लिए। वधार्हा यानी वध के योग्य, वधार्थम यानी वध के लिए। इस प्रकार इसको भी एक और शब्द आया है, इसको देखते हैं, षड्मासानंतरम। ये तीन शब्द है इसमें, षड मास अनंतरम। षड यानी 6, मास यानी महीना, अनंतरम यानी बाद, यानी 3 महीने का गर्भ है, 6 मास बाद वह स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए क्यों आप चिंता करें, इतना काफ़ी है। अब फिर से नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।